सोना खरीदना अब और महंगा होने वाला है। सरकार के नए फैसलों के बाद गोल्ड मार्केट में अचानक हलचल बढ़ गई है। कहीं इंपोर्ट पर सख्ती, कहीं गोल्ड कॉइन्स की बिक्री बंद और कहीं दुकानदार भारी डिस्काउंट देने पर मजबूर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका असर सीधा आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट साहिल वत्स और आज मैं बात करूंगा सोने के बाजार में आई उस बड़ी हलचल की जिसने बायर्स से लेकर ज्वेलर्स तक सबको टेंशन में डाल दिया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड मार्केट से लगातार 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली, सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट रूल्स पर नई सख्ती शुरू कर दी है। दूसरी खबर सामने आई है, भारत में गोल्ड डिस्काउंट्स रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं। और तीसरी खबर, तमिलनाडु के ज्वेलर्स अब गोल्ड कॉइन बेचना बंद करने जा रहे हैं। अब पहली नजर में ये 3 अलग अलग खबरें लग सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी बड़ी दिखाई देती है। समझिए, सबसे पहले बात करते हैं सरकार के नए फैसले की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड इंपोर्ट्स पर नई लिमिट लगा दी है। अब इस स्कीम में इंपोर्ट होने वाले गोल्ड की मैक्सिमम क्वांटिटी 100 किलो तक सीमित कर दी गई है। साथ ही कंप्लायंस रूल्स भी सख्त कर दिए गए हैं। सरल भाषा में समझें तो पहले कुछ एक्सपोर्टर्स इस स्कीम का इस्तेमाल करके ड्यूटी बेनिफिट्स लेते थे। सरकार को शक था कि कहीं उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा। अब उसी लूप होल को बंद करने की कोशिश की जा रही है। यानी सरकार साफ मैसेज देना चाहती है कि गोल्ड इंपोर्ट सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच इंटरनेशनल मार्केट में एक और बड़ा असर दिखाई दिया। अगर रिपोर्ट्स के अनुसार हम बात करें तो इंडिया में गोल्ड डिस्काउंट्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। मतलब ज्वेलर्स बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेशनल प्राइस से नीचे सोना बेचने लगे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? असल वजह डिमांड में स्लो डाउन और इंपोर्ट ड्यूटी हाइक को माना जा रहा है। जब ड्यूटी बढ़ती है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है। कुछ बायर्स इंतजार करने लगते हैं, कुछ लोग प्राइसेस गिरने की उम्मीद करते हैं और इसका सीधा प्रेशर ज्वेलर्स पर आता है। यानी दुकानदारों के सामने प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन बायर्स उतनी तेजी से खरीद नहीं रहे। इसलिए कई जगह डिस्काउंट्स बढ़ने लगे हैं, लेकिन बायर्स उतनी तेजी से खरीद नहीं रहे, इसलिए कई जगह डिस्काउंट्स बढ़ाने पड़े। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है। एक तरफ ग्लोबल लेवल पर गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया के लोकल मार्केट में ज्वेलर्स डिस्काउंट देने को मजबूर हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे सिर्फ नॉर्मल मार्केट मूवमेंट नहीं मान रहे। कई एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले महीनों में गवर्नमेंट मॉनिटरिंग और भी बढ़ सकती है। और अब आते हैं तीसरी खबर पर, जिसने साउथ इंडिया के ज्वेलरी मार्केट में नई चर्चा शुरू कर दी है। तमिलनाडु के ज्वेलर्स ने फैसला लिया है कि गोल्ड कॉइन की सेल बंद करेंगे और इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में टैक्स और कंप्लायंस प्रेशर की बात कही गई। कुछ जगह अनफेयर प्राइसिंग कंपटीशन की चिंता जताई गई। लेकिन आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है? देखिए, इंडिया में बहुत से लोग फेस्टिवल्स, शादी या इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं। कई फैमिलीज छोटे छोटे कॉइन्स में सेविंग्स करती है। अगर बड़ी ज्वेलरीज एसोसिएशंस कॉइन सेल रुकती है तो इसका असर रिटेल बायर्स पर भी पड़ सकता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए,
ये पूरा मामला सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस तक सीमित नहीं है, इसका कनेक्शन सीधा इकोनॉमिक, इंपोर्ट्स और हाउस होल्ड सेविंग्स से भी है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। जब इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो फॉरेन करेंसी आउटफ्लो भी बढ़ता है। सरकार हमेशा कोशिश करती है कि अननेसेसरी इंपोर्ट्स कंट्रोल में रहे, इसलिए समय समय पर ड्यूटी चेंजेस और कंप्लायंस रूल्स आते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन हाउस होल्ड के लिए सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी नहीं है, कई लोगों के लिए ये इमरजेंसी सेविंग है। कई फैमिलीज इसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मानती है और यहीं पर सरकार, मार्केट और कंज्यूमर्स तीनों के इंटरेस्ट आपस में टकराने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में गोल्ड और महंगा होगा? इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि प्राइसेस पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं, जैसे ग्लोबल टेंशंस, डॉलर मूवमेंट, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज और लोकल डिमांड। हाँ, इतना जरूर है कि अगर इंपोर्ट रूल्स और सख्त होते हैं या ड्यूटी स्ट्रक्चर में और बदलाव आता है तो इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अगर डिमांड कमजोर रहती है तो ज्वेलर्स डिस्काउंट देकर बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश जारी रख सकते हैं। तो अगर आप गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी मार्केट को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना जरूरी है। सिर्फ हेडलाइंस देखकर डिसीजन लेने का रिस्क मत लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, सोशल मीडिया पर चल रही हर अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अभी कई चीज़ों पर क्लैरिटी आनी बाकी है। कुछ रिपोर्ट्स सामने आई है, लेकिन हर डिटेल पर ऑफिशियल कंफर्मेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है। फिलहाल इतना साफ है कि इंडिया का गोल्ड मार्केट एक बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। सरकार सिस्टम टाइट करना चाहती है, ज्वेलर्स प्रेशर में है और बायर्स कंफ्यूजन में। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में मार्केट स्टेबलाइज होता है या फिर सोने की कीमतों और रूल्स में और बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार की ये सख्ती ज़रूरी है या इसका असर आम बायर्स पर ज़्यादा पड़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान और फैक्ट बेस्ड न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।